टीचर फूट फूट के रोने लगी थी। उसकी बेटी वो कहती 3 महीने पहले क्यों नहीं आए मैम आप? मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हो गया? तो उसने बताया कि 3 महीने पहले मेरी बेटी की डेथ हो गई। 11th क्लास में पढ़ती थी, 11वीं क्लास की बच्ची, और उसकी मौत हो गई बच्चेदानी के कैंसर की वजह से, और पता ही नहीं लगा किसी को भी। एक दिन खेलते खेलते स्कूल में ही बेहोश होकर गिरी थी। स्कूल वाले उसको डॉक्टर के पास लेके गए, सारे चेकअप हुए तो पता लगा कि बच्चेदानी का कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज पे, और उसकी डेथ हो गई उस बच्चे की। और शुरुआत कैसे हुई थी? पीरियड उसको रेगुलर आता था पहले, जब शुरू हुआ तब 5-7 दिन आता था, हर महीने आता था, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे महीने, 1 महीने की जगह 1.5 महीने पे आने लग गया, 1.5 की जगह 2 से 3 हुआ, और जहाँ 5-7 दिन आता था वहाँ धीरे धीरे 1.5 दिन पर आ गई। जब वो मरी है ना, तब उसका 1.5 दिन पे 3 महीने पे आता था। 3 महीने में पीरियड आता था, और सिर्फ 1.5 दिन क्या हो गया उससे, वो जो खून बाहर आना चाहिए था वो धीरे धीरे अंदर ही सड़ता रहा, बच्चादानी में गांठें बनी, और वो गांठें धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो गई। कैंसर जिसके भी होगा, आप देखना शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर होगा ना, वो शरीर के उस हिस्से में गांठ होती है, उस गांठ में वो कैंसर होता है। तो आपका जितना खून बाहर आना चाहिए, अगर वो बाहर नहीं आ रहा है ना, तो आपको 100% कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। सोचो, सिर्फ एक पैड की वजह से। तो ये मार्केट के ब्रांड है, और इसकी वजह से औरतों के महीने कम आने लग गए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो धीरे धीरे लड़कियों को, आप खुद सोच के देखो ना कि हम कपड़ा भी इस्तेमाल करते थे पहले की औरतें, पर महीना ठीक आता था उनका, और हर महीने आता था, चाहे 3 ही दिन आता था, बट हर महीने आता था। आज आप किसी भी कम उम्र की लड़की से बात करना, आपको पता लगेगा कि उसको महीना जब शुरू हुआ था तब तो ठीक आया था, और धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। कभी 1.5 महीने पे आ रहा है, कभी 2 महीने पे आ रहा है, 5 दिन से 1 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? खुद से सवाल पूछ के देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नॉर्मल है, नेचुरल है, तो आना चाहिए ना, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने पहले ही दिन अपनी बेटियों को ये पैड थमाए हैं हाथ में। हमारी माओ ने तो हमें कपड़ा बताया था, मैंने भी कपड़ा इस्तेमाल किया, पर मैंने अपनी बेटी को यही पैड दिया था मार्केट का, यही ब्रांड, कि बेटा ये यूज़ करो, ये बेस्ट है। पहले ही दिन मैंने अपनी बेटी को क्या दिया? जहर। और जब पहले ही दिन आप उसको जहर दे दोगे तो धीरे धीरे वो हमारी उम्र तक भी वो नहीं पहुंचेगी लड़की, उससे पहले ही उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पीसीओडी हो जाएगी, पीरियड्स बंद हो जाएंगे, फिर बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ इन पैड्स की वजह से। सिर्फ इस ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, मार्केट में जितने भी ब्रांड अवेलेबल है मैं सबकी बात कर रही हूँ। और एकमात्र ये पैड ऐसा, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, मैं ताल ठोक कर कह सकती हूँ कि ये पैड किसी को ठीक ना करे, मैं मान ही नहीं सकती। और कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि क्यों इससे बीमार होती हैं औरतें। एक तो देखो प्लास्टिक में पैक है, पैकिंग प्लास्टिक की है, इसकी दूसरी पैकिंग भी प्लास्टिक की है, और इसके अंदर भी प्लास्टिक है। दिख रहा है? ये क्या है? ये प्लास्टिक है। अब आप ये सोचो कि अगर इस प्लास्टिक को मैं वहां नहीं लगाती मान लो, और मैं इसको यूं मुंह पे बांध के और टाइट बांध लेती हूँ, क्या होगा? सांस घुटेगी, और अगर नहीं हटाया फिर भी हो सकता है मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ, हो सकता है मैं मर भी जाऊँ, क्योंकि सांस ही नहीं आएगी, आर पार ही नहीं होगी, ये इतना ज़्यादा प्लास्टिक है। अगर कपड़ा मुंह पे बांध लो तो जल्दी, हाँ, तो सांस आती रहेगी, क्योंकि हवा आर पार हो जाती है कपड़े में। ठीक है, ये वाला जो पैड है आप कहोगे इसके बारे में तो बताइए। देखो इसकी पैकिंग किसमें है? हम खाना लपेटते हैं फॉइल पेपर में, क्यों लपेटते हैं? ताकि खाना बैक्टीरिया फ्री रहे, फ्रेश रहे। अब आप खुद देखो, आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि कौन सा प्लास्टिक है और कौन सा, देखने से पता लग रहा है कुछ?
ये कॉटन है पूरा, वो प्लास्टिक है। हाथ लगा के देखो, जिसने नहीं देखा ना डेमो, एक बार वो उसको छू के देखो। हाथ को रगड़ के देखो। इससे हमारी जांघें छिल जाती है, इस वाले पैड से जांघें छिलती है, जलन भी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये खुरदरा होता है एक तो, और दूसरा ये प्लास्टिक का होता है। अब जब इसमें खून गिरेगा तो वो खून इसके अंदर नहीं जाएगा, वो ऊपर ही ऊपर रहेगा और फिर उससे धीरे धीरे रगड़ खाता है और फिर हमारी, देखो आपने नहीं देखा था, छू के देखो। अब एक डॉक्टर कहती है, WHO के डाटा के हिसाब से बात करो, हर 7 मिनट में एक औरत मरती। WHO पता है ना? WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जितने लोग मरते हैं, जितने लोगों को जो बीमारी होती है, वो सारा आंकड़ा, दुनिया भर का आंकड़ा उनके पास होता है कि कितने लोग शुगर से मरे, कितने कैंसर से मरे, कितनों को टीबी हुई है, कितनों को, सारा आंकड़ा होता है। उनका आंकड़ा बता रही हूँ, हर 7 मिनट में एक औरत की डेथ होती है, हर 7 मिनट में एक औरत मरती है बच्चादानी और छाती के कैंसर से, और हर 7 मिनट में 3 में से एक औरत का बच्चादानी निकालना पड़ता है, चाहे उसको कैंसर हो जाए या फिर उसको महीना इतना ज़्यादा आने लग जाए कि एक बार फिर वो 5-6 महीने दवाई खिला के निकालना ही पड़ता है। अब एक औरत को कितना खून आना चाहिए? जो नॉर्मल होता है ना कि इतना खून तो हमारा मतलब 24 घंटे में इतना खून हमारा जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। 25 ml से लेके 60 ml तक का जो खून है वो हमारा शरीर से निकलना चाहिए महीने के दिनों में। तो ये जो सिरिंज है ना, ये 60 ml का सिरिंज है, और इतना खून, मतलब आप सोचोगे कि हम नापेंगे कैसे, कि हमें पता कैसे लगेगा कि ज़्यादा आ रहा है कम? तो नापना नहीं है, हम औरत सब्जी में मसाला डालते हैं, नब्बे तुले हाथ से डालते हैं तो पता लग जाता है। सेम इतना खून आपका एक दिन में जाना चाहिए, एक दिन मतलब 24 घंटे, इतना खून कम से कम आपका जाना चाहिए। अगर इससे कम जा रहा है, इतना भी नहीं जा रहा है, तो फिर आप बीमार हो, शरीर में गांठें बन रही है, फिर वो रसौली बनेगी और फिर ऑपरेशन कराओ। तो इतना खून कम से कम जाना चाहिए, इतना तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और इससे ज़्यादा जा रहा है तो भी आप बीमार हो। अब ये मार्केट वाले पैकेट पे डाल रहे हैं, देखो पैड पे हम कहते हैं कि मार्केट का जो पैड है वो कंफर्टेबल है। कुछ औरतें बोलती हैं कि नहीं नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं है बाजार वाले पैड से। अरे भाई, समस्या तो है, क्योंकि हम पीरियड में इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा झल्लाने लगते हैं, गुस्सा आता है जब महीना शुरू होता है, और हमारे पास ना कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि महीना शुरू हो गया तो चलो कुछ दिन रेस्ट कर लें, सारे काम करने हैं हमें। जब उतना ही पानी लिया है और इस पैड पे डाल दिया, अगर किसी औरत को गीलापन ना लगे ना महीने में, तो आधी तो कंफर्टेबल वो वैसे हो जाती है, आधी चिक चिक जो होती है वो वैसे खत्म हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो गीलेपन की वजह से दुखी होती है औरत। ये चेक करो यार, ऐसे चेक करते हैं ना, एक बार को कर दीजिए। ये मार्केट का है, उतना ही पानी इस पर डाला था, उतना ही इस पर डाला है, एक बार देखें क्या हो रहा है। मतलब ये 60 ml पानी भी सोख नहीं कर पाता है, ये पानी यूं का यूं। अब इस गीले पैड को जब आप इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? इतना गीला पैड आपके प्राइवेट पार्ट के, आपके शरीर के नीचे होगा तो क्या होगा? इसमें जो खून गिरेगा, खून के साथ में कुछ कीटाणु आते हैं, वो कीटाणु अगर हवा के संपर्क में ना आए तो वो बढ़ते हैं, और बढ़कर वो आपके शरीर में ही जाते हैं। हालांकि ऐसे करके दिखाई दिया है मैंने, बट फिर भी आप एक बार देखो, और इस पैड को भी देखो एक बार, हाथ लगा के देखो ऐसे बढ़िया दबाओ, ऐसे हाथ तक दो। कैसा है? सूखा है, मालूम ही नहीं कैसा है ना। अब अगर ऐसा पैड आपके नीचे शरीर में होगा तो कंफर्टेबल होगे? आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ना। आप देखो कितने टाइम तक चल सके वैसे?
गांव में खेतों में काम करने वाली औरतें रेवाड़ी की 24 घंटे यूज़ करती है। पर मैं कहती हूँ 24 घंटे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि क्या होता है पैड को, ये वाला पैड तो 24 घंटे चलता है, बट जो मार्केट के ब्रांड है ना 4 घंटे मैक्सिमम 5 घंटे। 5 घंटे में अगर आपने इस पैड को नहीं बदला आप बीमार हो जाओगे। आप खुद महसूस करना, मेरे बताने से नहीं, मैं टेक्निकल चीज़ें बता रही हूँ आपको। इस पर जब खून गिरता है आप नोटिस करना 4-5 घंटे में वो खून का रंग इस पे पैड पे कैसा होगा, काला हो जाता है या डार्क मेहंदी कलर का हो जाता है, और एक बदबू आती है जब, वो इसी वजह से आती है क्योंकि आपने इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया। प्लास्टिक होने की वजह से हवा आर पार नहीं हुई और वो बैक्टीरिया पनपे। बदबू कहाँ आती है, सड़न कहाँ होती है, जहाँ पर कीटाणु ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये पैड बिल्कुल सूखा पड़ा है, सूखा होने की वजह से कोई बैक्टीरिया ही नहीं पनपेगा यहाँ, और पनपेगा भी तो ये जो ग्रीन कलर लगा हुआ है ना ये इसको बैलेंस कर देगा। अब ये देखो इस पैड की जो ये पहली परत है इसकी बात करते हैं, ये भी प्लास्टिक है, ये देखो प्लास्टिक है। आप अपना हाथ दिखाओ कैसा है ये, और जरा गीला भी है। इसकी वजह से साइड छिल जाती है, खुजली होती है, क्योंकि इसके ऊपर जब खून गिरता है तो वो सूखता ही नहीं है, वो गीला रहता है। अब ये पैड्स के अंदर मार्केट के कितने भी ब्रांड्स उठा लो, गुलाबी रंग का, नीले रंग का, डार्क नीला, लाइट नीला, इस तरह के कुछ डिजाइन मिलेंगे। डिजाइन का क्या मतलब है पैड के अंदर, कोई बताएगा मुझे? ये जो डिजाइन बना हुआ है इसका क्या मतलब है? आउट जाएगा वो सूखेगा नहीं, इसी में रहेगा इस वजह से। लेकिन डाला तो देखा था ना पानी का क्या हाल था, इस आउटलाइन से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ब्लड सोखने का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये क्यों बनाया जाता है ये डिजाइन? ये जो कलर दिख रहा है ना ये डायक्सीन केमिकल है। अभी कैसे पता लगेगा, मैंने बता दिया तो डायक्सीन केमिकल है, मान मत लेना। आप खुद पढ़ने वाले बच्चे हो, साइंस में अगर पढ़ा है डायक्सीन केमिकल तो इसकी तासीर बताती हूँ। डायक्सीन केमिकल के ऊपर कोई भी ठंडी चीज़ डालोगे तो वो ठंडक देगी, पर अगर गर्म चीज़ डालोगे तो वो गर्मी देगी। इन पैड्स को जो यूज़ करता है आप खुद बताना, जब पीरियड्स के दिनों में इसको यूज़ करते हो तो गर्माहट महसूस होती है? तो मैंने तो कुछ नहीं बताया, ये तो साइंस की भाषा है। साइंस ने बताया कि डायक्सीन की जो तासीर होती है, ठंडे को ठंडा रखना होती है, गर्म को गर्म रखना होती है। और इन पैड्स के अंदर आप खुद टेस्ट कर सकते हो, जब यूज़ करोगे हीट बनेगी और घुटन सी महसूस होगी प्राइवेट पार्ट पे, वो यही है। और जिस औरत को बहुत ज़्यादा महीना आता है ना, उसने ये पैड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए होते हैं, उन औरतों को तो महीनों क्या सालों तक शरीर की गर्मी नहीं खत्म होती है। मैंने ये 2-2 हज़ार के पैड लेके दिन में यूज़ किया है। आज भी मैं सूट पहन के घर में नहीं रह सकती, मैं स्कर्ट पहनती हूँ घर में। क्यों? क्योंकि मैंने इतना पैड इस्तेमाल किया, इसकी वजह से मुझे इतनी गर्मी बन चुकी है प्राइवेट पार्ट में कि मैं पैंट पजामी नहीं पहन सकती, मुझे बेचैनी लग जाती है, घुटन हो जाती है इसकी वजह से। अब मैंने तो कुछ नहीं बताया, ये तो साइंस ने बताया है, केमिकल ने बताया है कि ये इसकी तासीर होती है। ठीक है, अब जो आप कह रहे हो ना बच्चे, सोखने के लिए ये होता है खून को रोकने के लिए, पर ये इस तरह की जेल होती है। पर ये देखो इस तरह टपक रही है, तो ये क्या बाहर नहीं आने देगी? चलो फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी देर डाल के देख लेते हैं इसमें क्या पता इसको सोख ले। और अब इस पैड की या मार्केट के किसी भी ब्रांड की 100,000% जो आखिरी परत है वो 100% प्लास्टिक। क्या है? क्या होएगा इससे? मरेंगे तो क्या हो? कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर की, हमारे पैड की ऊपर की परत तो कॉटन की है, कोई बात नहीं, कंपनियों ने कर दिया ऊपर कॉटन दे देते हैं, लेकिन
आखिरी परत उनकी भी प्लास्टिक की होती है। और मैं ये कहती हूँ कि किसी भी पैड की पहली और आखिरी परत सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। पहली इसलिए कि वो आपके शरीर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, और आखिरी इसलिए कि उससे अगर हवा पार नहीं होगी, प्लास्टिक की है, तो आप बीमार होंगे। मुझे तो ठंडा लगा है, ठंडा लगा है। अब इसकी बात करती हूँ। एकदम सूखा पड़ा है, उतना ही पानी उस पर डाला था, इतना ही इस पर डाला है। अब इस पैड की भी पहली परत को देखते हैं क्या है इसकी जो पहली परत है वो है एक कपड़ा है, सर्जिकल बेस कपड़ा बोलते हैं इसको, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं ना तब जो पट्टी वट्टी में करते हैं, ये वो कपड़ा है। अब देखने से ही पता लग गया होगा। और ये इतने सारे जो छेद है ये हवा को क्रॉस करने के लिए। क्या है, कॉटन सा है ना, ये जो मास्क बनते हैं। कैसा है ना। अब ये देखो, इसके अंदर ये, मैं कहती हूँ किसी भी पैड में किसी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके अंदर ये लगाया है। एक साइंटिस्ट की टीम है, उस टीम ने काम किया है कि औरतें इतनी परेशान होती है महीने के दिनों में, उनकी समस्याओं का समाधान किया इसने। ये छोटी सी जादू कपड़े का टुकड़ा क्या काम करती है मैं आपको थोड़ी देर में। अब इस परत की बात करते हैं, तो जो औरतें कपड़ा इस्तेमाल करती हैं ना उनको पता होगा, जब उन्होंने पहली बार पीरियड आया होगा तो उनकी मम्मियों ने बताया होगा कि बेटा इस तरह से कपड़े को मोड़ना है। तो ये उसी पैटर्न से बना है, किस तरह से इसको फोल्ड करना है। मेरी मम्मी ने मुझे जब पहली बार पीरियड आया था तो बताया था कि इस तरह मोड़ के बीच में रुई रख लो ताकि स्कूल वगैरह जाओ तो कपड़े खराब ना हो। और इसकी जो ये है देखो, ये भी एक पेपर का टुकड़ा है, पीस ऑफ पेपर, जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, ये वो। और इसके अंदर ये जेल है जो हमारे ब्लड को लॉक करता है। इस पैड के ऊपर पानी उतना ही डाला था, बट ये गीला नहीं था ना, क्योंकि इस जेल ने ना इसको अपने अंदर निकला पानी नहीं। और अब मैं अपना हाथ भी दिखाऊंगी, गीला है सूखा है, पर इसको छूने से एक ठंडक सी महसूस होती है। वही ठंडक ये जेल है क्या, दिमाग में एक सवाल आता ना कि कहीं ये बीमारी का घर तो नहीं है, कहीं मैं इससे बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं एक केमिकल को छोड़ के कहीं दूसरे केमिकल को तो नहीं है। नहीं, ये केले का जो पेड़ होता है ना उसके तने से इसको निकाला जाता है। केला ठंडा होता है, केले की तासीर ठंडी होती है, तो उसका जो तना होता है उसमें से इस जेल को निकाला जाता है। और इसीलिए जब आप इसको छूते हो तो ठंडक होती है। आप जब इस पैड को इस्तेमाल करते हो तो भी आपको ठंडक होती है, आपके पीरियड की गर्मी को ये बैलेंस करते हैं। ठंडा लगा नहीं सर, बिल्कुल गीला है, देख लिया, देख क्या देखो। और ये जब इसको ये जो जेल है ना, ये 5 सितारा 7 सितारा ब्यूटी पार्लर में मैनीक्योर, पेडिक्योर और फेशियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा 5 सितारा और 7 सितारा जो बड़े बड़े नेताओं के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे वो जाके अपना रूप रंग दिखाते हैं और बड़े बड़े हीरोइन से जुड़ी जाती है। नॉर्मल पार्लर में ये नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत महंगा होता है। चलो ये बचा हुआ पानी इसमें भी डाल देते हैं इसको और देखते हैं इसके साथ क्या होगा। पहले मैं क्लियर दी दिया और ये भी देखो कपड़े का टुकड़ा है, कागज का। और इसकी आखिरी परत को देखते हैं, कुछ लाइनें दिख रही है ऐसे पतली पतली सी, ये लाइनें हवा को आर पार करने के लिए। और ये पेपर है क्या, देखने से पता लग रहा होगा पेपर जैसा ही है, ये देखो है ना पेपर। ये जो स्कूलों में ट्रेसिंग करने के लिए नहीं, ड्राइंग नहीं आती, कार्बन पेपर नहीं, एक पतला सा पेपर होता है कि नीचे कोई ड्राइंग होती है, उस पेपर को इसके ऊपर रख लेते हैं और उसको छाप लेते हैं, ट्रेस पेपर बोलते हैं। ये वो पेपर है। 8 से 10 दिन में ये खाद बन जाता है किसी भी जमीन में। जो खेती बाड़ी में फर्क पड़ा है ना, वो भी पन्नियों की वजह से पड़ा है। जिस जमीन में पन्नियाँ ज़्यादा हो जाती है ना, वो ज़मीन कैंसर से भर जाती है और उसमें खेती बाड़ी भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण ये है कि लाखों टन
प्लास्टिक पैड के रूप में जमीन में जाती है। सब कुछ बंद कर सकते हो आप सब कुछ बंद कर सकते हो, पैड बंद नहीं कर सकते। उस पैड मतलब इतनी जनसंख्या है औरतों की, लाखों टन कह रही हूँ मैं कि ये पैड जमीन में जाता है और खुदाई होती है तो वो और नीचे और नीचे और नीचे। सोचो क्या होता होगा, कहाँ पर कैंसर कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसी के कारण। ठीक है, अब ये देखो, ये यूं का यूं है पानी, उतना ही पानी इस ग्लास में लिया था और ये देखो जरा, और ऐसे करके देखो तो कितनी देर चलेगा ये पैड? नहीं चलेंगे ना फिर, बस थोड़ी देर लगेगी बनने में। अभी तो आप ये बनवा दो। कितनी देर चलेगा ये पैड? थोड़ी देर, कई देर चलेगा ये। और ये पैड नहीं आप चल भी रहा है ना, महीना कम भी आ रहा है, फिर भी इसको 5 घंटे में बदल दो, नहीं तो केमिकल है बेटा, मरना है फिर हमने। तो इसको बदल देना। इसको तो फरीदाबाद की डॉक्टर है जो अपने मरीजों को रिकमेंड करती है, सिर्फ इससे ठीक करती है। तो एक बार सोचो, अगर मरीज भी नहीं है, बच्चे हैं, तो उनको शुरू से इसे यूज 3 साल की बच्ची और 85 साल की आंटी, मैं ये पैड यूज कराती हूँ। अब 85 साल की आंटी को पीरियड तो नहीं आते हैं, सफ़ेद पानी आता है, खुजली होती है उनकी प्राइवेट पार्ट में, उसके लिए हम ये यूज़ कराते हैं उनको, और आज वो बिल्कुल ठीक है। 3 साल की बच्ची को क्या दिक्कत हो सकती है? नजरगढ़ है वो लड़की, और उसको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था बाथरूम में कि उसको बुखार आ रहा था। 1 महीने तक बुखार चला है, और वो इतना बुखार चला है कि वो दवाइयाँ बुखार की गोली दें, उतर जाए फिर चढ़ जाए, दें उतर जाए फिर चढ़ जाए। उसकी जड़ नहीं पकड़ में आ रही थी कि बच्ची को बुखार चढ़ क्यों रहा। फिर वो हॉस्पिटलाइज करी, टेस्ट हुए तो पता लगा उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, पेशाब का इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से उसका बुखार ही नहीं उतर रहा। ये पैड उसको यूज़ कराया। मेरा 1.5 साल का भतीजा है, हम उसको ये यूज़ कराते हैं। क्यों, कैसे? हगीज़ यूज़ कराते हैं वो आजकल, वो भी सेम होता है, तो उसके हगीज़ के अंदर हम इस पैड को लगा देते हैं। वो बच्चा, ज़्यादातर बच्चे हगीज़ पहनाते हैं तो भागते हैं ना, रोते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और ये लगा दो, वो बच्चा आपका इतना खुश रहेगा, मैं विश्वास करना, एक तो गीला नहीं लगेगा, ठंडक भी देगा, और इरिटेशन नहीं होगी। बच्चे को जो खुजली जलन होती है ना, इसलिए वो बच्चा 1.5 साल उस पर जो हगीज़ है ना उसके अंदर वाले साइड पे। अच्छा, जहाँ बात मैं चेक कर देता हूँ। ये जो है इसका एक बार डेमो देना है मेरे को, किस पे दूँ, खड़े हो जाओ। कौन? ये कमजोर ये खड़ी कर ले। कौन? अयो बैठ, जो चेक करी में हो गया ही करो कर खड़ी हो जा, गिर मत जाइए मुझे। आ जाओ, खड़े हो जा, सवाल मार फिर को यही दे दो, वो सो देते। पैर जोड़ लो अपने, जोड़ लो, और अपने हाथों को ऐसे लो, सीधे कर लो, सामने दे दो। ठीक है, जात मत दे, शरीर को रोकना है। रोकना मतलब कुश्ती नहीं करनी है, पर अपने आप को गिरने से बचाना है। इनको मैं धक्का नहीं दूंगी, झटका भी नहीं दूंगी, क्योंकि हम धक्के से और झटके से किसी को बड़े आराम से हिला सकते हैं ना। मैं इनको सिर्फ नीचे दबाऊंगी तो 2 चीज़ें होंगी, या तो एकदम से ये पैर उठेंगे और ये यूँ होगी, या फिर कंधे आगे आ जाएंगे। ठीक है, देख सामने रोको शरीर को, मेरे साथ भी आगे बात रोको शरीर को, ताकत लगाओ, ताकत लगाइए पूरी अपनी रोकने के लिए, लगाइए ना। पर फिर भी मुझे सेकंड नहीं लगा हिलाने में। वैसे सूखी सी है, मैडम मैंने दे दो, बहुत देर रहेगी। कैसे कैसे ये जो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे ऐसा क्या होता है कि 1 मिनट के बाद इसके शरीर में कुछ अलग सा महसूस होगा। कोई दवाई नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, सिर्फ ये जो चिप है ना, इस चिप है, इसके अंदर क्या है? शरीर के लिए हवा ज़रूरी है, ऑक्सीजन। पीछे कोरोना में कितने मरीज मरे हैं? घने मरे। क्यों मरे हैं? सांस घुटने से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही थी उनके शरीर में, इसलिए दम घुट के वो मर गए। ठीक है, या लगा दें क्या कर बच जाए इसके
देखो जिसकी आ गई है वो तो नहीं बचेगा, लेकिन इससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी को ये बैलेंस करता है। अगर कोई ये सोचो कि भैया कोई क्रिटिकल कंडीशन में है, बस कब तक पसार दे, उस पर लगाओगे तो सही बात। सिर्फ कहने का मतलब है कि औरतें जो परेशान होती है, जो चिड़चिड़ापन आता है महीने के दिनों में, जो एक कमजोरी महसूस होती है, जो थकान महसूस होती है, जो कमर में दर्द होता है, जो पेट में दर्द होता है, जो पीरियड्स आते हैं जिसमें बदबू आती है, सफ़ेद पानी आता है, पीला पानी आता है, कमर का ये वाला हिस्सा दर्द करता है, ये उन सब चीज़ों के लिए काम करती है। देखो आप लोग गाँव में रहते हो, आपको इतनी घुटन नहीं होगी। कभी दिल्ली जैसे शहर में जाना, कभी दिल्ली जैसे शहर में जाना, आपको एक दिन के अंदर ऐसे घुटन होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना पॉल्यूशन है, यहाँ फिर भी खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, तो हरियाली की वजह से ऑक्सीजन होती है। शहरों में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है वहाँ पर, उसकी वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये आपके शरीर में वो सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। ठीक है, अभी पैड बाकी तो दिखाने की जरूरत है नहीं, वापस वैसे ही खड़े हो जाओ जैसे पहले खड़े थे, थोड़ा इधर क्या हुआ? चुकी जोर नहीं लगा दी मैं? हाँ या ना? लगा रही हूँ, फिर लगाती। हाँ 5 मिनट साथ मैं शायद जोर नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे तो अच्छा बताना है ना अपने पैड को, तो मैं शायद हो सकता है तमाशे कर रही हूँ। दबाओ। झटका नहीं देना, झटके से भी सिर्फ दबाना है नीचे। तो पैर घर पे चढ़ जाएगी तो कब तक जाना पड़ेगा? क्या ज्यादा हुआ? ये खुद महसूस हुआ कुछ कि पैर से गिर गई और अब मेरे बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी आ गई। ये वही काम करती है शरीर के अंदर। अभी तो इसका ऐसा बढ़ेगा 5 साल तो रहता है। अच्छा तू बेटा आप किधर आ जाओ, आओ इधर बेटा, खड़े हो, ऐसे करो, पैर जोड़ो, सामने देखो। ये जैसे जरूरी नहीं है कि इसको हम पैड की जगह वहीं पे इस्तेमाल करते हैं, पर ये भी नहीं करोगे कि फाड़ के इसको फिर शरीर पे लगाओगे, तो फिर महीने के दिनों में ही लगाना ना, क्या जरूरत है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने तो एक पैड फाड़ा है, हमारे लिए तो ये खराब हो गया, हम इसको फेंकते नहीं, हम क्या करते हैं अपने जूतों में रख लेते हैं, अपने यहाँ लगा के रखते हैं, और पूरा दिन हम फील्ड में होते हैं। जैसे आज मैं सुबह निकली हूँ ना, सुबह से मैं घर पहुँचूंगी तो रात ही हो जाएगी, और कल मुझे फिर रेवाड़ी जाना है, वही पूरा दिन लगेगा मेरा। तो इससे हमें थकान महसूस नहीं होती है। ये बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें देता है जो हमें ज़रूरत होती है। और वो परेशानियाँ, ये मत सोचना कि इसको लगाने से तो मेरा ये भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म नहीं। आपकी पीरियड से जुड़ा, जो महीने से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं ना, इसका एक रिजल्ट और बताती हूँ। अगर सिर में दर्द होता है किसी के और आपके पास उस समय कोई गोली नहीं है, अगर ये पड़ा हो, गीला करके सिर पे लगा लेना थोड़ी देर, 15-20 मिनट, आपको उस समय सिर का दर्द आराम हो जाए। एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयंस। ऑक्सीजन क्यों? बॉडी में स्टेबिलिटी लाता है, और जो नेगेटिव आयंस है, ह्यूमन की जो बॉडी है, इंसानों का जो शरीर है, चाहे आदमी हो या औरत हो, वो आयन से ही बना हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बंद हुआ है, और वो बैलेंस में बिगड़ता है। थोड़ा 10-5 मिनट रुक जाओ, घोड़ी हो सामने देखो, बाजार चढ़ाने वाले हो। जाना है लगाया जो मैंने ऐसे कर रही हूँ। ना जोर तो लगाया तेरा ब्राउज की एक बार ही कर सकता एक बार ही, मतलब दोबारा नहीं कर सकते। ना इसकी वजह से मैं ये जादू है। और अब आप सोचो कि सिर्फ 1 मिनट हम शरीर पे लगा के इसका ये
फायदा दिखा रहा है। आप जब इसको महीने के दिनों में इस्तेमाल करोगे तो कितनी समस्याएं दूर होंगी। डॉक्टर्स की दवाइयों से सफेद पानी की समस्या आप ठीक नहीं कर सकते हो। आप 3 से 6 महीने ये